एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी वर्ल्ड। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर। आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहां पर आप अप टू डेट रह सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन से। और यहां पर मैं जितनी भी वैकेंसी वीडियोस लेकर आती हूं वो फ्रेशर्स के लिए भी होती है, एक्सपीरियंस के लिए, इंटर्न्स के लिए, तो सारी वैरायटी ऑफ आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चले, आज की जो वैकेंसी के बारे में बता रही हूँ, बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही अच्छी जॉब है। यहाँ पर IBPS 2025 की नोटिफिकेशन का वेट कुछ कैंडिडेट्स करते हैं जो स्पेसिफिकली इसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और अभी काफी अच्छी अमाउंट ऑफ मतलब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं और जो सैलरी है वो भी आपकी 75,000 से लेके 77,000 तक यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। और आपकी जो पोस्ट डेजिग्नेशन रहेगी वो रहेगी लॉ ऑफिसर की। आप इसे कैसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा, फीस स्ट्रक्चर, सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आइए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सो ये हमारी नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। बहुत लंबी नोटिफिकेशन है क्योंकि बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। चले आइए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, वेबसाइट इसकी है www.ibps.in। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका कैसे कैसे एग्जाम होगा, क्या लास्ट डेट वगैरह है, इनके बारे में चलते हैं। सो आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं 1 तारीख से। 1/9 से लेकर 21/9 तक आपका रजिस्ट्रेशन मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फी जो है वो भी आप ऑनलाइन देंगे 21 तारीख तक ही। और उसके बाद आपको जो नोटिफाई मतलब अगर आपको कुछ करेक्शंस वगैरह करनी होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको IBPS वेबसाइट पर ही मिल जाएगी कि आपको टाइम दिया जाएगा कि अगर आपने कोई करेक्शन करना है अपने फॉर्म में तो वो आप कर सकते हैं। आपका जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा वो होगा नवंबर के अंदर। कॉल लेटर्स आपके आएंगे नवंबर दिसंबर में। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर सभी जो एग्जाम है आपका प्री मेंस एंड इंटरव्यू वो सारी आपके नवंबर दिसंबर, और आपके जो इंटरव्यू मेन है ये आपके जनवरी तक जाएगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फरवरी मार्च तक आपका पूरा टोटल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कितने बड़ा यहाँ पर ये दिया हुआ है, राइट। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि हाउ टू अप्लाई, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, कॉल लेटर, अनाउंसमेंट्स, गाइडलाइंस, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, हर एक चीज आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चले तो आप देखिए यहाँ पर आपको लिंक्स भी दिए हुए हैं, रीडायरेक्शन लिंक्स दिए हुए हैं कि अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए, पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स के लिए आपको अप्लाई करना है तो सीधा आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफिसर्स। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ हमारी कितनी पोस्ट है, क्योंकि बहुत बड़ी ये नोटिफिकेशन है तो मैंने सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे से आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो एप्लीकेशन डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 1 सितंबर से 21 सितंबर तक। यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फी होगी वो जनरल के लिए होगी 850 और SC ST के लिए होगी 175। टोटल वैकेंसी तो देखा जाए हर एक फील्ड की 1317 आई हैं, लेकिन लॉ ऑफिसर्स की टोटल वैकेंसी कितनी आई है, 48 वैकेंसीज आई हैं। जो आपका एग्जाम जैसा कि मैंने आपको कहा था 28/12/25 को होगा। और एज क्राइटेरिया क्या है, 21 साल से 35 साल तक की उम्र वाले जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद सैलरी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, 75,000 से लेके आपकी 77,000 तक यहाँ पर आपकी सैलरी होगी। प्लस इसके बाद यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए होगी। क्वालिफिकेशन आपकी LLB की डिग्री चाहिए। पहले तो चाहे आपने 5 ईयर की कर रखी हो, 3 ईयर की LLB हो, आपकी वो डिग्री चाहिए और उसमें आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। जो आपकी डिग्री है 50% के मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस को भी डिमांड किया गया है कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो आपने एज अ लॉ ऑफिसर, एज एन एडवोकेट आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, या फिर आपने किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर एज एन ऑफिसर आपने वहां पर काम कर रखा हो। तो 2 साल का आपको किसी बैंक, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का लीगल मैनेजर, लॉ ऑफिसर या एडवोकेट आपकी क्या हो यहाँ पर एक्सपीरियंस हो। अब बात करते हैं एग्जाम स्कीम के बारे में। तो एग्जाम स्कीम में आपको बताया आपका प्री मेंस एंड इंटरव्यू होगा, और इसमें से आपको मैं भी सिलेबस और भी दिखाऊंगी आपको। तो लॉ का जो इसमें होगा यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज, आपको भी इसमें कॉलम दिखाऊंगी मैं आपको। प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि हम लीगल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज हमारी लॉ होगी, और लॉ के आपको यहाँ पर
40 क्वेश्चन आएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे और इनको करने का समय आपको आधा घंटा मिलेगा। टोटल अगर हम बात करें जो टोटल सिलेबस है वो आपके 240 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और आपको 150 मिनट का समय मिलेगा पूरा पेपर करने के लिए। आइए तो नोटिफिकेशन पर चलते हैं वापस और देखते हैं सारे सिलेबस को और अच्छी तरीके से बाकी सारी डिटेल्स को हम इसमें देखते हैं। राइट, चले तो ये थोड़ा सा हम इसे जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर चीजें पता चल जाएं। यस, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, ये सारी चीजें आपको दी हुई है, ठीक है, वो देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ देखेंगे, इधर मैंने जो आपको एज बताई, दैट्स दी हेयर लो ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर। आप पोस्ट देखेंगे 21 से 32 साल की उम्र है, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, मैंने आपको एज बता दी है। फिर कुछ रिलैक्सेशन है सर्विस मैन वगैरह के, SC ST PWD फिजिकल डिसेबल्ड के लिए यहाँ पर है, विजुअल इम्पेयरमेंट, ये काफी लंबी नोटिफिकेशन इनके बारे में यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर आपको दी हुई है स्क्राइब की फैसिलिटीज वगैरह दी हुई हैं। चले तो उसके बाद यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस को भी दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पर आपको यहाँ दिया हुआ है। हम बात करें ऑफिसर स्केल जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ये देखें यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50 मार्क्स एग्रीगेट आपकी होनी चाहिए, डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, और यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए लॉ, ये दिख रहा है। अगर आपकी LLB की डिग्री भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर पोस्ट 48 है, ठीक है जी, ये आपको पूरा दिख गया है, ये हमारी पोस्ट है। चले आगे चलते हैं, और हमने ये भी दे दिया 2 इयर्स का आपका एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका रहेगा एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फीस एज आई टोल्ड यू 850 फॉर SC STs एंड बाकी के लिए 175 यहाँ पर पैसे लगेंगे आपके, ऑनलाइन आपको फी देनी होगी। यहाँ पर जो हमारे जो वो है सिलेबस है वो देखिए, ये सिलेबस है आपका, यहाँ पर आएगा ऑफिसर हमारा स्केल 2 है ना, इधर चलते हैं थोड़ा नीचे, हाँ जी, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ये जो पूरा सिलेबस है ये यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी क्या होगी, प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि यहाँ पर चाहिए लॉ की नॉलेज, ठीक है, लॉ का अलग से सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। हिंदी इंग्लिश में पेपर आएगा आपका, 40 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स और 30 मिनट आपको मिलेंगे। फिर आपका एक रीजनिंग का पेपर भी है, आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज दोनों के पेपर है, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का आपका पूरा पेपर होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, तो इसीलिए 20 मार्क्स के आपके पेपर है। टोटल 240 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का पेपर और 150 मिनट आपको ये पूरा पेपर करने के लिए मिलेगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको सभी चीज यहाँ पर बताऊंगी। 850 है कंचन जी, ठीक है, 850 है आपकी फीस। चले तो यहाँ पर हमने सिलेबस को देखा, बाकी लॉ का मैं अलग से सिलेबस, ये कट ऑफ के बारे में आपको दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा वो किस तरह से, वो प्री मेंस एंड इंटरव्यू आपका यहाँ पर होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको प्री एग्जामिनेशन के बारे में बताया हुआ है कैसे आपको करना है, आपको यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में बताया हुआ है। ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप देखते रहना और इसको फॉलो करते हुए आप लोग अपने एग्जाम मतलब फॉर्म को भरते रहिएगा। फिर आपको देखिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरीके से, किस फॉर्मेट में, किस साइज में आपको अपलोड करना है, और कैसे आपका जब आप जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा एक एक डॉक्यूमेंट का, चाहे आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, कोई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो उसका कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीजें उसके बारे में दी हुई है, राइट। देखिए आप देख सकते हैं कि अभी तक हम हाफ उस पर पहुंचे हैं, बहुत लंबी नोटिफिकेशन है ये। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट बात है आज के लिए हम उसको करेंगे। प्लस आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। यस, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, देखो ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, हाउ टू अप्लाई, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, मैंने बहुत जूम आउट किया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये देखेंगे आप, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे आपको अप्लाई करना है, ये वेबसाइट है, फिर आपको ये जाना है, उस मतलब आपको कैसे कैसे यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, तो ये पूरा की पूरा आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है जी। फिर आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस देखिए, 5-10 पेजेस के तो जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर अगर आपने कोई मिसलीड, अनफेयर मीन्स किया, झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए तो उसके लिए आपके ऊपर पनिश किया जाएगा, उसके बारे में दिया हुआ है। कॉल लेटर्स के बारे में दिया हुआ है, राइट।
और यहाँ पर देख लीजिए हम टोटल वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, राइट। चले, ये सारा टोटल वैकेंसीज। अब देखो आपको एक एक चीज, सिग्नेचर आपको कैसे करना है, थंब प्रिंट आपका 20 KB से 50 KB होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो आप पूरा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, वो सारी चीजें दी हुई है। नीचे आपको सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं कि जैसे आप सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी फॉर्म है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तो वो सारे आपको यहाँ पे फॉर्म्स दिए हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है जी। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लॉ सब्जेक्ट्स के आपके ये सिलेबस आएंगे, ठीक है। हाँ जी, LLB कंप्लीट होना चाहिए, यस, ठीक है। एग्जाम इसके दिसंबर में आपको मिलेगा। तो ये लॉ का सिलेबस देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्रिमिनल लॉ, CPC, लेटेंट टर्म्स एंड मैक्सिम्स, TPA, कंपनीज एक्ट, सॉगा, टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आर्बिट्रेशन, ये आपके हो गए स्पेसिफिक लीगल सब्जेक्ट्स। अदर एक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, LLP पढ़ना होगा, सेबी, डिपॉजिटरीज, इंडियन पार्टनरशिप, लॉ ऑफ ट्रस्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, नेगोशिएबल, फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, IT एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, IT एक्ट तो आपका अलग ही पेपर है तो उसके लिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो ये आपका टोटल सिलेबस है। अगर आप सिलेबस की और पूरी नोटिफिकेशन की PDF चाहते हैं, राइट, तो आप यहाँ पर मुझे मेरे टेलीग्राम पर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी के अभी पूरा सिलेबस यहाँ पर भेज दूंगी। चाहे तो आप इस स्कैनर को स्कैन कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम पर लिख लीजिए @अपूर्वा वत्स मैम, तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा और वहां पर मैं पूरी नोटिफिकेशन एंड ये सिलेबस जो है आप लोगों को सेंड कर दूंगी। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर भी मांग सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे @वकीलनी पर भी क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई दूंगी। सतनाम जी मैंने बता दिए दोनों का सिलेबस, आप थोड़ी वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारी अपडेट्स के लिए। अपार्ट द स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी पर चल रहा है 3 डेज का फ्री ट्रायल, यानी कि आप जितनी भी हमारी प्लस क्लासेस हैं, जो पेड क्लासेस होती हैं, आप उनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। यानी कि आपको कोई पैसा नहीं देना, आप 3 दिन के लिए हमारी सारी टेस्ट सीरीज, हमारे जितने भी पेड क्लास हैं और हमारे नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा, फिर उसके बाद आप विचार कर सकते हैं अगर आपको हमारे साथ कंटिन्यू करना है तो ये 3 डेज का फ्री ट्रायल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज लास्ट डे है, अगर आज भी आप 12 बजे से पहले इस लिंक को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको अगले 3 दिन यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये आज आखिरी दिन एक्टिवेशन का। और हरियाणा ADA का बैच अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर ADA, तो आप हमारा 2999 का ये बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 माइनर और 5 मेजर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यहाँ पर चाहिए होंगी। प्लस हमने कंबाइंड बैच लॉन्च किया है, ADA, ADP, APO, ADPO, JLO का बैच है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 बेनिफिट होते हैं कि इसके साथ आपको AIB 20 का बैच भी मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पर्सनल मेंटोरशिप इन सभी बैचेस में, और आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम टेस्ट पैटर्न ₹1 में आपको मिल रहा है, तो जरूर आप लोग इसे ज्वाइन करें। और कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप ऑल इंडिया बार 20 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस एक्सक्लूसिव बैच के साथ जुड़ सकते हैं, दैट इज बैरिस्टर बैच, जिसमें आपको 25 सब्जेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिवली कराऊंगी, 100% श्योर रिजल्ट आपको मिलेगा, आप क्लियर कर जाएंगे इस एग्जाम को। और 1 साल की वैलिडिटी, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, 2998 इसका प्राइस है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और नहीं, अभी इस एग्जाम के लिए तो कोई बैच नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक बैच इस पोस्ट के लिए भी निकालें, IBPS लॉ ऑफिसर के लिए भी निकालें, तो आप जरूर कमेंट डाउन कीजिएगा। अगर यहाँ पर हमें कुछ सफिशिएंट कैंडिडेट मिलते हैं तो हम एक बैच जरूर लॉन्च करेंगे, राइट। तो और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वैकेंसीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।